हेलो स्टूडेंट, आज आपको हम चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री सीबीएसई एनसीईआरटी में क्लास 10th में एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4 बता रहे हैं। गिवन 15 cot a इक्वल टू 8 फाइंड साइन ए एंड सेक ए। सबसे पहले आप क्या शो करते हो, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 15 cot a इक्वल टू 8, तो cot a क्या बन जाता है, देखिए 8/8 डिवाइडेड बाई 15, राइट। अब देख लीजिए cot a क्या होता है, इसको आप देख लीजिए। पंजाब बहुत प्यारा, हरियाणा हमारा भी। अब इसमें देखिए, ये होता है साइन, ये होता है कॉस, ये होता है टेन, और ये होता है कॉट, ये होता है सेक, और ये होता है कॉसेक, राइट। अब देखिए कॉट ए क्या दिया गया है, साइन का रिवर्स कॉसेक होता है, कॉस का रिवर्स सेक होता है, और टेन का रिवर्स कॉट होता है। तो कॉट क्या बन जाता है, बेस अपान परपेंडिकुलर, बेस अपान परपेंडिकुलर। अब यहाँ पर आप शो कर लीजिए फिगर, ये 90 डिग्री हो गया, इसको हमने ले लिया ए बी एंड सी। अब देखिए एंगल ए एक्यूट एंगल हो गया, इसके सामने की साइड, इसके अपोजिट साइड सामने वाली जो होती है वो कौन सी होती है, परपेंडिकुलर। यानी ये तो बन जाता है परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर हो जाता है। तो बेस आपका कितना है 8, परपेंडिकुलर क्या हो जाता है 15। निकालना क्या है आपको, ए सी। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर लीजिए। क्या बन जाता है, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। बोथ साइड स्क्वायरिंग करते हैं आप, तो क्या बन जाता है, देखिए ए सी का होल स्क्वायर, ऐसे ये भी स्क्वायरिंग में आ गया। तो ये क्या बन जाता है, ए सी इंटू ए सी स्क्वायर रूट के अंदर। इसको आप ऐसे लिखिएगा क्योंकि इसको आप सॉल्व करोगे, क्योंकि ए सी की वैल्यू निकालनी है। दोनों पेयर में से एक पेयर बाहर, ए सी इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर आपका क्या दिया गया 8, बी सी स्क्वायर क्या दिया गया 15। कितना हो गया 8 8 64, 15 15 2 2 5 स्क्वायर रूट इक्वल टू कितना होता है 5 4 9 6 2 8 एंड 2 क्या हो जाता है 17 इंटू 17 17 इंटू 17। दोनों पेयर में से एक नंबर बाहर आ जाता है, यानी ए सी आपका क्या हो जाता है 17, राइट। यानी 17 आपका हो गया। अब इसके अंदर आप लिख लीजिए, बेस हो गया आपका 8, परपेंडिकुलर हो गया आपका 15, और हाइपोटेनियस हो गया आपका 17, राइट। अब आपको निकालना क्या है, साइन ए। साइन ए निकाल दीजिए। साइन ए, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस इक्वल टू, परपेंडिकुलर हो गया आपका 15, हाइपोटेनियस आपका क्या हो गया 17, यानी साइन ए इक्वल टू 15/17। अब आप ले लीजिए सेक ए। सेक ए क्या हो जाता है, ये कॉस का रिवर्स हो जाता है, यानी हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस आपका कितना दिया गया है, हाइपोटेनियस हो गया 17, और बेस हो गया आपका 8, यानी सेक ए क्या बन जाता है 17/8। हैंस साइन ए इक्वल टू 15/17, सेक ए इक्वल टू 17/8। ओके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए सेक थीटा क्या दिया गया 13/12, सेक थीटा इक्वल टू 13/12। सेक थीटा क्या होता है, देखिए टेन का रिवर्स काट होता है, कॉस का रिवर्स सेक होता है। तो सेक थीटा क्या बन जाता है, हाइपोटेनियस अपान बेस, राइट। ये क्या बन जाता है, हाइपोटेनियस अपान बेस। अब यहाँ फिगर शो कर लीजिए, ये राइट एंगल ट्राइंगल 90 डिग्री का हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ए बी एंड सी हो गया ये। अब ये आपका जो एंगल है ये थीटा एंगल है, थीटा डिग्री है, साइन थीटा में आप ले रहे हो। तो इसमें क्या होता है, इस एंगल के यानी एक्यूट एंगल के सामने का अपोजिट साइड वाला जो दूसरा साइड होती है वो कौन सी हो जाती है, एक्यूट एंगल के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर हो जाता है। अब देखिए इस एक्यूट एंगल के अपोजिट साइड क्या आ गया, ये आ गया, यानी बी सी आ गया, यानी परपेंडिकुलर ये हो गया, बेस ये हो गया। तो 13/12, यानी हाइपोटेनियस आपका क्या बन गया 13, बेस क्या बन गया 12, यानी यहाँ पर क्या हो गया 12। आपको निकालना क्या है बी सी। आप लिख देते हो बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम में बी सी स्क्वायर आप निकाल रहे हो, क्या बन जाता है बी सी स्क्वायर इक्वल टू
AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर लीजिए तो क्या बन जाता है BC इंटू BC, सॉरी BC का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट में AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, ये भी स्क्वायर रूट में हो गया, ये क्या बन जाता है BC इंटू BC स्क्वायर रूट में इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर स्क्वायर रूट में, दोनों बेस में से यानी दोनों पेयर में से एक बाहर आ जाता है, क्या बन गया BC इक्वल टू स्क्वायर रूट में, यही हो गया AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। अब BC इक्वल टू क्या बन जाता है AC स्क्वायर, AC आपका क्या है 13 माइनस AB कितना दिया गया 12, ये स्क्वायर हो गया, ये भी स्क्वायर हो गया स्क्वायर रूट में, तो BC इक्वल टू क्या हो जाता है 30 या 169, 12 या 144, तो BC इक्वल टू क्या हो गया, दोनों में से माइनस कर लिया, 9 माइनस 4 5, 6 माइनस 4 2, यानी BC इक्वल टू क्या बन जाता है देखिए 5 इंटू 5, दोनों पेयर में से एक बाहर, यानी BC इक्वल टू 5, तो BC आपका क्या हो गया, ये हो गया 5। अब आप यहाँ पर पहले शो कर लीजिए क्या क्या चीज़ है, यहीं पर लिख देते हैं। परपेंडिकुलर हो गया आपका 5, बेस हो गया आपका 12, हाइपोटेनियस हो गया आपका 13, राइट। अब आप रेशियोज निकाल दीजिए। सबसे पहला रेशियोज क्या होगा आपका साइन, यानी थीटा दिया गया है तो आप थीटा में ही सब निकालिएगा रेशियो। साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, यहाँ पर आपने लिख लिया परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर आपका क्या दिया गया है 5, हाइपोटेनियस क्या दिया गया है 13, राइट। अब आप ले लीजिए कॉस थीटा, कॉस थीटा सेकेंड रेशियो बेस अपान हाइपोटेनियस, यहाँ पर लिख दिया बेस अपान हाइपोटेनियस। बेस आपका क्या दिया गया है फिर 12, हाइपोटेनियस क्या दिया गया है 13, ये भी हो गया आपका। अब आप आ जाइए 10 में, टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, यहाँ लिख दिया टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपान बेस, ये बेस परपेंडिकुलर अपान बेस, तो परपेंडिकुलर आपका क्या है 5, बेस आपका क्या दिया गया है 12, 10 भी हो गया। अब आपका क्या निकालना है कॉट, कॉट जो है 10 का रिवर्स हो जाता है, यानी बेस अपान परपेंडिकुलर, राइट। कॉट क्या बन गया, कॉट थीटा इक्वल टू बेस अपान सॉरी कॉट, हाँ बेस अपान परपेंडिकुलर। बेस आपका क्या बन जाता है, बेस हो गया आपका 12, परपेंडिकुलर क्या हो जाता है 5, कॉट थीटा भी हो गया। अब आपका आता है सेक थीटा, सेक थीटा की वैल्यू ये दी ही गई है। अब आपको निकालना है कॉसेक, साइन का रिवर्स कॉसेक हो जाता है, यानी कॉसेक थीटा इक्वल टू, कॉसेक थीटा होता है हाइपोटेनियस अपान परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपान परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस क्या हो गया देखिए, हाइपोटेनियस हो गया 13, परपेंडिकुलर क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया आपका 5, ऑल रेशियोज हो गए, हेंस साइन थीटा इक्वल टू 5/13, कॉस थीटा इक्वल टू 12/13, टेन थीटा इक्वल टू 5/12 और कॉट थीटा इक्वल टू 12/5 एंड कॉसेक थीटा 13/5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है इफ़ एंगल ए एंड एंगल बी, दो एंगल दिए गए आर एक्यूट एंगल, दोनों एक्यूट एंगल हैं, सच दैट कॉज ए इक्वल टू कॉज बी, यानी कॉज ए और कॉज बी दोनों इक्वल हैं, सो दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, यानी एंगल ए और एंगल बी दोनों इक्वल आना चाहिए। तो आप कैसे करते हैं देखिए, बहुत ईजी है क्वेश्चन, हार्ड नहीं है। आपने पहले एक फिगर को शो कर लिया, ये एंगल क्या शो करता है राइट एंगल, इसको मान लेते हैं सी, क्योंकि एंगल ए और एंगल बी दोनों एक्यूट एंगल हैं, एंगल ए और एंगल बी दोनों एक्यूट एंगल हो गए, तो एंगल सी आपका 90 डिग्री हो गया, यानी राइट एंगल हो गया, ठीक है ना। अब आप देख लीजिए, सबसे पहले तो आप जो फिगर ड्रा करें उसको लिख दीजिए, ड्रॉ ट्राइंगल ए सी बी, सॉरी ए बी सी। तो आपने कौन सा एंगल ड्रॉ कर लिया है, एंगल ए बी सी, इसको आपने ड्रॉ कर लिया।
ड्रॉ ट्राइंगल ABC, ये एंगल हमने ड्रॉ करा हुआ है। इसके अंदर आप क्या लिखते हो, इन विच एंगल सी कितना हो गया, इक्वल टू 90 डिग्री। गिवन क्या है आपका, गिवन है cos A इक्वल टू cos B, इसको आपने लिख दिया cos A इक्वल टू cos B, ये गिवन है। शो क्या करना है, एंगल A इक्वल टू एंगल B, इस चीज़ को शो करना है। तो आप क्या लिखते हो, cos A क्या होता है लिख लीजिए, होता है पंजाब बहुत प्यारा, हरियाणा हमारा भी, ये चीज़ दिया गया ना। अब cos क्या होता है, ये होता है साइन, ये होता है cos, ये होता है tan। तो cos क्या है, cos दिया गया है आपका बेस अपान हाइपोटेनियस, बेस अपान हाइपोटेनियस, cos ये भी हो गया cos, ये भी बेस अपान हाइपोटेनियस। अब इसके अंदर आपको क्या लेना है, आपको पहले ही बता चुके हैं कि जो एक्यूट एंगल्स होते हैं उसके अपोजिट साइड, एक साइड ये हो गई, इसके अपोजिट साइड कौन सी हो गई, जो अपोजिट साइड होती है उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। यानी ये हो जाता है एंगल, एक्यूट एंगल ए का अपोजिट साइड BC, यानी ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है ना। तो cos A यानी इस एंगल का cos A में क्या हो जाता है, पर बेस AC हो गया और परपेंडिकुलर आपका BC हो गया। तो बेस ये हो गया, बेस AC हो गया। और हाइपोटेनियस अब आप क्या लेते हो, हाइपोटेनियस तो यही रहेगा, AB हो गया। अब इसमें भी देखिए cos B में, अब इस एक्यूट एंगल को देखिए, ये एक्यूट एंगल क्या शो करता है, ये एक्यूट एंगल के सामने ये साइड आती है, तो ये परपेंडिकुलर हो जाता है। ये सामने वाला cos B का एक्यूट एंगल में परपेंडिकुलर सामने का हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, बेस, राइट। अब ये बेस बन गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, क्योंकि सामने की साइड ही आपकी अपोजिट साइड जो होती है वो क्या बन जाती है, परपेंडिकुलर। हाइपोटेनियस अपनी जगह पे रहता है। तो इसमें बेस क्या बन गया, BC, हाइपोटेनियस क्या हो गया, AB, क्योंकि दोनों का हाइपोटेनियस सेम है, राइट। तो ये क्या बन जाता है, इसको लिख दीजिए AC क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, AC इंटू AB, इसका 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 मल्टीप्लाई, AB इंटू BC, राइट। अब आप देख लीजिए AC इक्वल टू AB इंटू BC, AB इंटू BC अपान इधर से क्या आ जाएगा, AB, ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा, AC इक्वल टू BC, ये दोनों चीज़ आ गई आपकी। तो AC आपका क्या है, देख लीजिए, AC ये वाला क्या आ जाता है, एंगल A। क्यों एंगल A, क्योंकि ये बेस बन जाता है AC में, जब बेस ये होता है तो बेस इसका परपेंडिकुलर क्या होता है, आगे इसकी अपोजिट साइड, जब ये अपोजिट साइड हो जाती है तो क्या बन जाता है, एंगल ये हो गया एक्यूट एंगल, क्योंकि एक्यूट एंगल के सामने तो परपेंडिकुलर होता है। तो आपका एंगल क्या बन गया, एंगल A, ये बन गया AC, एंगल A हो गया। और BC में क्या बन जाता है एंगल, ये एंगल, यानी एंगल B, एंगल A और एंगल B, AC में एंगल A हो गया, BC में एंगल B हो गया, क्योंकि C वाला एंगल तो दोनों साइड से ही 90 डिग्री का शो कर रहा है, राइट। तो आप क्या लिख देते हो, तो ये दोनों आपका एंगल A और एंगल B, यही दोनों आपको प्रूव करना था, राइट। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8, इवेलुएट 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा। सबसे पहले आप क्या लिखते हो, cot थीटा 7/8 इक्वल टू, cot थीटा होता क्या है, पहले आप लिख लीजिए, पंजाब बहुत प्यारा, हरियाणा हमारा भी, ये तो हो जाता है साइन, cos tan, ये हो जाता है cot, ये हो जाता है sec, ये हो जाता है cosec, राइट। अब आप देखिए cot थीटा क्या होता है, tan थीटा का रिवर्स हो जाता है cot थीटा, यानी tan थीटा अगर परपेंडिकुलर अपान बेस है तो रिवर्स क्या हो जाएगा, बेस अपान परपेंडिकुलर, तो बेस अपान परपेंडिकुलर हो गया ये cot थीटा। अब इसमें आप फिगर शो कर लीजिए, ये 90 डिग्री हो गया, A B एंड C, राइट। अब तो इसका बेस क्या हो जाता है, cot थीटा का बेस एंगल, एक्यूट एंगल ये है, इसका बेस क्या हो जाता है 7, और इसके अपोजिट साइड क्या हो जाता है, ये परपेंडिकुलर हो जाता है। तो परपेंडिकुलर आपका क्या है 8, निकालना क्या है AC, राइट, बाय पाइथागोरस थ्योरम, इसका आप यूज करते हो, तो क्या बन जाता है, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो बोथ साइड स्क्वायरिंग आप करिएगा तो क्या हो जाता है, AC स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर,
इसको आपने लिखा AC का स्क्वायर मीन्स AC इंटू AC, और AB की जगह पे आपने क्या लिख दिया 7, BC की जगह आपने क्या लिख दिया 8। तो दोनों पेयर में से एक नंबर बाहर आ गया, यानी AC इक्वल टू क्या हो जाता है 7 7 या 49, 8 8 या 64, क्या हो गया AC इक्वल टू, दोनों को ऐड कर दिया 9 4 13 7 4 11, ये AC की वैल्यू आ गई √113। अब आपको क्या निकालना है, देखिए इसको आप पहले सॉल्व कर लीजिए। तो फर्स्ट पॉइंट 1 प्लस साइन थीटा, ये क्वेश्चन है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। फार्मूला देखिए क्या होता है, A प्लस बी और A माइनस बी इक्वल टू होता है A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो A क्या हो जाता है 1, B हो जाता है साइन, तो आपने क्या लिख दिया 1 स्क्वायर माइनस B की जगह पे साइन थीटा का होल स्क्वायर अपान, ऐसे इसमें 1 स्क्वायर माइनस B की जगह कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये क्या बन गया आपका 1 बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपान 1 बन गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इजी हो गया। देखिए अब आप साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकाल दीजिए, तो आप क्या लिखते हो, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, राइट। परपेंडिकुलर आपका क्या दिया गया है 8, हाइपोटेनियस क्या दिया गया है स्क्वायर रूट ये, यानी 8 अपान स्क्वायर रूट 113। अब आप कॉस ले लीजिए, कॉस थीटा इक्वल टू, क्योंकि कॉस की वैल्यू भी निकालनी है, कॉस थीटा क्या होता है बेस अपान हाइपोटेनियस, बेस आपका क्या है 7, हाइपोटेनियस क्या है स्क्वायर रूट 113, राइट। अब आप आ जाइए इसके अंदर, आप इसको पुट कर दीजिए दोनों की वैल्यू, 1 माइनस साइन की जगह पे आपने क्या लिख दिया 8 अपान स्क्वायर रूट 113 का होल स्क्वायर में अपान 1 माइनस कॉज की जगह पे ये लिख दिया 7 अपान स्क्वायर रूट 113 का होल स्क्वायर। तो देखिए क्या हो गया 1, ये हो गया आपका 1 माइनस 8 8 या 64, स्क्वायर रूट 3 को आप ऐसे कर सकते हो, यानी स्क्वायर रूट 113 इंटू 113, ऐसे तो 1 और 2 टाइम पे दोनों में से एक नंबर बाहर आ जाता है, यानी 113 हो गया अपान 1 माइनस 7 7 या 49 अपान ये भी सेम ऐसे ही हो गया। तो ये क्या हो गया 113 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो 113 बन जा 113 माइनस 64 अपान 113 अपान 113 बन जा 113 माइनस 49 अपान 113। देखिए क्या हो जाता है, इसमें से इसको आप माइनस कर दीजिए, 13 माइनस 4 9, 10 माइनस 6 4 अपान 113 अपान 13 माइनस 9 कितना हो गया 13 माइनस 9 4, 10 माइनस 4 6 अपान 113। अब इसको ले लीजिए 49 अपान 113 इंटू रेसिप्रोकल कर दीजिए 113 अपान 64, ये कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा आपका 49 अपान 64। ये तो आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट कह रहा है कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा मीन्स क्या हो जाता है कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ठीक। कॉट की वैल्यू आपकी दी गई है 7/8, कॉट थीटा की वैल्यू 7/8, तो कॉट स्क्वायर थीटा मीन्स होता है कॉट थीटा का होल स्क्वायर, यानी 7/8 का होल स्क्वायर हो गया। 7 7 या 49, 8 8 या 64, आंसर आपका क्लियर हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है इफ 3 cot A इक्वल टू 4, राइट, चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर है अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर है इक्वल टू कॉट स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है और नॉट, कि ये दोनों अगर इक्वल हैं तो यस हो जाएगा, अगर इक्वल नहीं है अनइक्वल हो जाता है तो नॉट हो जाता है। तो आप क्या लिखते हैं इसको देख लीजिए, 3 cot A इक्वल टू 4, तो क्या बन जाता है cot A इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 3, राइट। अब इसको आप देख लीजिए, पंजाब बहुत प्यारा, हरियाणा हमारा भी, क्या बन जाता है साइन cos 10, 10 का रिवर्स cot, cos का रिवर्स sec, साइन का रिवर्स cosec, ठीक।
तो काट क्या हो जाता है, 10 का रिवर्स हो जाता है काट, यानी ये परपेंडिकुलर अपान बेस होता है, तो रिवर्स होने पे बेस अपान परपेंडिकुलर, बेस अपान परपेंडिकुलर। आपने फिगर शो कर लिया ए बी एंड सी। अब देखिए पर बेस क्या है, कॉट ए में बेस क्या है 4 हो गया, तो ए ये एक्यूट एंगल हो गया, इसके सामने की अपोजिट साइड क्या बन जाती है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया 3, ए सी निकालना है आपको, आप यूज कर लीजिए बाई पाइथागोरस थ्योरम। क्या बन जाता है, ए सी स्क्वायर आपको निकालना है, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी को स्क्वायर रूट में कर लीजिए, दोनों साइड बोथ साइड आपने इसको स्क्वायर रूट कर लिया, यहाँ लिख लीजिए बोथ साइड आप स्क्वायरिंग, राइट। तो क्या बन जाता है ए सी इंटू ए सी इक्वल टू ए बी की वैल्यू कितनी है 4, बी सी की वैल्यू कितनी है 3, दोनों पेयर में से एक नंबर बाहर आ जाता है, 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, ए सी इक्वल टू क्या हो जाता है 25, ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 इंटू 5, दोनों पेयर में से एक नंबर बाहर, ए सी इक्वल टू 5, ए सी की वैल्यू कितनी आ गई 5, राइट। अब देखिए यहाँ पर आपने लिख दिया परपेंडिकुलर इक्वल टू 3, बेस इक्वल टू 4, हाइपोटेनियस इक्वल टू 5, तीनों चीज़ें आपकी हो गई। अब आपको निकालना है 10 स्क्वायर ए और 10 स्क्वायर ए, यानी 10 निकालना है और काज निकालना है, साइन निकालना है। तो सबसे पहले आप 10 साइन में ले लीजिए, मान लीजिए साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, यहाँ पर आपने क्या लिख लिया साइन ए इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या हो जाता है आपका, देखिए परपेंडिकुलर हो गया 3, हाइपोटेनियस हो गया 5, फिर आप ले लीजिए कॉज ए, कॉज ए क्या होता है बेस अपान हाइपोटेनियस, बेस आपका क्या है 4, हाइपोटेनियस हो गया 5। अब आप आ जाइए 10 में, 10 ए इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर क्या है 3, बेस हो गया 4, राइट, तीनों की वैल्यू आ गई। अब आप नंबर 1 इसको आप लिखिए एल एच एस में, एल एच एस आपने उतार लिया तो क्या लिखा है 1 माइनस 10 स्क्वायर है 1 प्लस 10 स्क्वायर है, तो 1 माइनस 10 ए की वैल्यू कितनी है 3/4 का होल स्क्वायर कर दिया, 1 प्लस 10 ए की वैल्यू कितनी है 3/4 का होल स्क्वायर हो गया, ये भी स्क्वायर है, तो क्या हो जाता है 1 माइनस 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 1 प्लस 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, तो क्या कितना हो गया 16 1 जा 16 माइनस 9 अपान 16 1 जा 16 प्लस 9 सॉरी 16 1 जा 16 माइनस 9 अपान 16 1 जा 16 प्लस 9 अपान 16, क्या हो गया 16 माइनस 9 7 अपान 16 अपान स्क्वायर कर लिया 25 अपान 16, इसको रेसिप्रोकल बना लीजिए 7/16 इंटू 16/25, ये तो कैंसिल आउट, क्या बचा 7/25, ये वैल्यू हो गई आपकी एल एच एस की। अब आप आर एच एस में आ जाइए, आर एच एस क्या कह रहा है काज स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, काज स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है, काज की वैल्यू आपने क्या लिखी 4/5 का होल स्क्वायर, 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन की वैल्यू आपने लिखी 3/5, 3/5 का होल स्क्वायर, ठीक है ना 3/5 का होल स्क्वायर, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, माइनस 3 3 जा 9 अपान 5 5 जा 25, दोनों का आपने क्या कर दिया एलसीएम ले लिया 25 हो गया, इसमें से इसको आप माइनस करते हो कितना हो जाता है 16 माइनस 9 16 माइनस 9 यानी 7/25, 7/25। अब देखिए 7/25 एल एच एस भी है, 7/25 आपका आर एच एस भी है, तो ये आपने क्या लिखा यहाँ पर एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, राइट है यानी यस।
ओके। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी, इफ टेन ए इक्वल टू 1/√3, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, साइन ए डॉट कॉस सी प्लस कॉज ए डॉट साइन सी, कॉज ए डॉट कॉस सी माइनस साइन ए डॉट साइन सी। सबसे पहले आप क्या करते हैं देख लीजिए, 10 ए इक्वल टू 1/√3। 10 ए होता क्या है इसको आप देख लीजिए, पंजाब बहुत प्यारा, हरियाणा हमारा भी, ये हो जाता है साइन कॉज और ये हो जाता है 10। ठीक, अब 10 की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपान बेस, इसको आपने लिखा परपेंडिकुलर अपान बेस। आपने फिगर शो कर लिया, ये तो हो गया राइट एंगल 90 डिग्री का, यहाँ पर लिख लिया ए बी एंड सी, राइट। अब ए परपेंडिकुलर क्या है, ए साइड से जब आप देखते हैं एक्यूट एंगल ए है, इसके सामने की अपोजिट साइड आपकी क्या हो जाती है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हो गया 1 और इसके साथ की लगी हुई साइड क्या होती है, बेस, तो बेस हो गया आपका √3। आपको हाइपोटेनियस निकालना है, हाइपोटेनियस निकालने के लिए बाय पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। क्या हो जाता है, AC² इक्वल टू AB² प्लस BC²। अब आप इसको ले लीजिए स्क्वायर रूट, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर लेते हैं हम इसको, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर ली तो क्या हो जाता है, ये AC इंटू AC इक्वल टू AB की वैल्यू क्या है, √3 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस BC की वैल्यू 1, इसका भी स्क्वायर हो गया। तो दोनों पेयर में से एक नंबर बाहर हो गया, √3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है 3, 1 1 जा 1, AC इक्वल टू क्या हो जाता है √314। अब इसका जब आप फैक्टर करते हैं तो 2 2 जा 4, दोनों में से एक नंबर बाहर आ जाता है, AC इक्वल टू 2 आ जाता है, यानी AC की वैल्यू 2 आ जाती है। अब आप यहाँ पर लिख लीजिए पहले, परपेंडिकुलर हो गया 1, बेस हो गया ये 1 हो गया, ये बेस हो गया √3 और हाइपोटेनियस हो गया आपका 2, राइट। अब इसमें आप आ जाइए, अब आपको साइन ए और कॉस सी, कॉज ए और साइन सी की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालनी है इसको देख लीजिए, साइन ए इक्वल टू, ए में तो यही हो जाता है परपेंडिकुलर, सामने वाली साइड परपेंडिकुलर और उससे लगी हुई साइड बेस हो जाती है, तो परपेंडिकुलर तो हो गया आपका 1, परपेंडिकुलर अपान क्या होता है साइन, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनिस, और हाइपोटेनिस क्या है 2, यानी 1/2 साइन हो गया, साइन ए। कॉस सी में लेते हैं आप, कॉस सी में आ जाइए, कॉस सी इक्वल टू क्या हो जाता है देख लीजिए, ये हो गया एक्यूट एंगल सी, तो इसकी सामने वाली साइड, इसकी अपोजिट साइड सामने वाली क्या बन जाता है, ये परपेंडिकुलर हो जाती है, और ये क्या बन जाता है बेस, इससे लगी हुई साइड बेस हो जाती है। अब इसमें देख लीजिए, ये तो हो जाता है एंगल ए के लिए और ये हो जाता है एंगल सी के लिए, लिख लेते हैं परपेंडिकुलर सामने वाली साइड हो गई, देखिए क्या बन गया √3, इससे लगी हुई साइड बेस हो गई 1 हो गया, और हाइपोटेनियस आपका जो हाइपोटेनियस इधर था उसके सामने वाली साइड रहेगी, तो ये तो एंगल ए का हो गया, ये एंगल सी का हो गया। अब आप एंगल सी में ले लीजिए, एंगल सी में कॉस क्या होता है, कॉज होता है बेस अपान हाइपोटेनियस, यहाँ आपने लिख लिया बेस अपान हाइपोटेनियस, बेस क्या है 1, हाइपोटेनियस क्या है 2, राइट। अब आपको क्या लेना है, कॉज ए ले लीजिए, बहुत इजी हो गया। कॉज ए इक्वल टू क्या है, एंगल ए के लिए बी अपान यानी बेस अपान हाइपोटेनियस, बेस क्या है एंगल ए के लिए √3, हाइपोटेनियस 2 हो गया। अब आप साइन सी ले लीजिए, साइन सी, अब ये एंगल सी में आप ले लेते हैं, क्या होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस, तो सी के लिए परपेंडिकुलर √3 हो गया और हाइपोटेनियस 2 हो गया, राइट। अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, अब इसके अंदर ये वैल्यू पुट कर दीजिए, साइन ए की जगह पे 1/2 लिख दिया, डॉट मीन्स मल्टीप्लाई, कॉस सी की वैल्यू क्या है 1/2, कॉस ए की वैल्यू क्या है √3/2 इंटू डॉट की जगह मल्टीप्लाई, साइन सी की जगह पे √3/2। अब देख लीजिए ऊपर मल्टीप्लाई 1 1 जा 1, 2 2 जा 4,
प्लस स्क्वायर रूट थ्री का मल्टीप्लाई 3, 2 टू ज़ा 4। अब 4 का एलसीएम 4 ही हो गया। इससे इसको आप डिवाइड करते हैं तो 1 आ जाता है, 4 1 जा 1 आ जाता है, 1 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, 1 1 जा 1। 4 से 4 को डिवाइड किया 1, 1 से 3 को मल्टीप्लाई करा तो 3 हो गया। तो कितना हो गया 3 over 4/4, काट दिया इसको, क्या हो गया 1, यानी ये आपका आंसर 1 हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखिए इसका। सेकंड क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, इसको आप बता लीजिए। कॉज ए की वैल्यू है स्क्वायर रूट 3/2, ठीक है ना, इंटू कॉस सी की वैल्यू 1/2 माइनस साइन ए की वैल्यू 1/2 इंटू साइन सी की वैल्यू साइन सी की वैल्यू स्क्वायर रूट 3/2, राइट। अब ऊपर को मल्टीप्लाई, स्क्वायर रूट 3 बन जाए स्क्वायर रूट 3, 2 टू ज़ा 4 माइनस स्क्वायर रूट 3 बन जाए स्क्वायर रूट 3/2 टू ज़ा 4। इन दोनों का एलसीएम 4 हो गया। ऊपर क्या आ जाएगा, यही वैल्यू आ जाएगी ना वापस, क्योंकि इससे डिवाइड करिएगा 1 से ऊपर मल्टीप्लाई करिएगा तो वही चीज़ आ जाता है। स्क्वायर रूट 3 में से स्क्वायर रूट 3 चला जाता है तो 0/4, इससे आप इसको डिवाइड कर देते हैं तो कितना हो जाता है 0, राइट। क्वेश्चन नंबर 10 है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू पी आर प्लस क्यू आर इक्वल 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इक्वल 5 cm, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ साइन पी कॉस पी एंड टेन पी। सबसे पहले आप क्या शो करते हैं, सबसे पहले तो आप लिख लीजिए ये ट्राइंगल राइट एंगल में आ गया। इसमें हम मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं P, इसको मान लेते हैं Q, इसको मान लेते हैं R। अब PQ दिया गया 5, PQ हो गया 5 cm और PR प्लस QR इक्वल टू 25 cm। इसको देख लीजिए, इन ट्राइंगल पाइथागोरस थ्योरम से आप जब लेते हैं तो क्या बन जाता है, देख लीजिए। पहले हम लिख लेते हैं PQ इक्वल टू 5 cm। PR बाई पाइथागोरस थ्योरम का जब आप यूज करते हैं PR स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर, PR प्लस QR, यानी PR प्लस QR ये निकालना है तो PQ आप पहले शो कर लीजिए। कैसे शो करते हैं, देखिए QR स्क्वायर आप निकालेंगे तो PR में से ये माइनस हो जाता है। सबसे पहले तो आप इसको लिख लीजिए, क्या है ये, PR प्लस QR इक्वल टू 25 cm, ये दिया गया है, ओके। अभी हम पाइथागोरस का यूज नहीं कर रहे हैं, अभी तो पहले इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या बन जाता है ये, PR इक्वल टू क्या हो जाता है, PR इक्वल टू 25 माइनस QR। तो PR की जगह पे हमने क्या लिख दिया 25 माइनस QR, यहाँ मैंने लिख दिया 25 माइनस QR, राइट। अब आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर लीजिए, क्या हो जाएगा QR स्क्वायर इक्वल टू PR में से ये माइनस हो जाएगा क्योंकि ये साइड बड़ी होती है, PR स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर। तो QR निकालना है अभी, QR स्क्वायर इक्वल टू PR की जगह पे हमने क्या लिख दिया 25 माइनस QR का होल स्क्वायर माइनस PQ की जगह हमने लिख दिया 5 का होल स्क्वायर। तो QR स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाता है, इसको A माइनस बी के होल स्क्वायर से ब्रेक कर लिया। फार्मूला क्या होता है, A माइनस बी का होल स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर। 25 को हमने लिखा A, यानी 25 स्क्वायर माइनस 2 इंटू A हो गया 25 इंटू B हो गया हमारा QR, फिर प्लस B स्क्वायर की जगह पे हमने क्या लिखा QR स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 5 5 जा 25। अब ये क्या हो गया QR स्क्वायर इक्वल टू 25 का मल्टीप्लाई 625 माइनस 50 QR प्लस QR स्क्वायर माइनस 25। इसको इस साइड पे हमने ट्रांसफ़र कर दिया, QR स्क्वायर ये प्लस में इधर आया तो माइनस QR इक्वल टू 625 में से 25 चला गया तो कितना बचा 600 माइनस 50 QR। तो क्या हो गया, ये दोनों तो कैंसिल आउट, 0 बच गया, ठीक है ना। 600 को हम इस साइड ले आते हैं, माइनस 600 प्लस में था इधर आया माइनस इक्वल टू माइनस 50 QR माइनस 600 इक्वल टू माइनस
50 क्यू आर, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 600/50 इक्वल टू क्यू आर, 0 0 कैंसिल आउट, 5 1 जा 5, 12 जा 60, तो क्या हो जाता है 12 इक्वल टू क्यू आर, यानी क्यू आर की वैल्यू कितनी आ जाती है 12। तो हमने क्यू आर की जगह पे क्या लिख दिया 12। अब पी आर के लिए आप निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, पी आर इक्वल टू 25 माइनस क्यू आर था, 25 माइनस क्यू आर था पी आर, तो 25 माइनस क्यू आर की वैल्यू 12 हो गई। कितनी हो गई क्यू आर की वैल्यू 12, कितना हो गया 5 माइनस 2 3, 2 माइनस 1, यानी पी आर हो जाता है हमारा 13, राइट। अब पी आर की वैल्यू 13 हो गई, यानी हमारा हाइपोटेनियस 13 हो गया। अब देखिए ये एक्यूट एंगल पी है, इसके सामने का जो एंगल होता है, इसके सामने की साइड को हम क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या बन गया, देखिए परपेंडिकुलर हो गया 12, एंगल से लगी हुई साइड बेस होती है, तो पी क्यू क्या हो गया हमारा बेस 5, और हाइपोटेनियस हमारा क्या हो गया पी आर। पी आर की वैल्यू कितनी आई थी 13, यहाँ पर मैंने लिख दिया 13, राइट। सीधे से क्वेश्चन हो गया। आपको बताना क्या है, साइन पी कॉस पी एंड टेन पी। फार्मूला आपका क्या होता है, साइन पी निकालना। देखिए आपने लिखा यहाँ पर साइन पी इक्वल टू, साइन होता है पंजाब, वो पंजाब बहुत प्यारा और हरियाणा हरा भरा, तो साइन हो गया परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनिस। तो परपेंडिकुलर आपका क्या दिया गया है 12, हाइपोटेनियस क्या दिया गया है 13, साइन पी की वैल्यू हो गई है 12/13। अब आप किस पे आते हैं कॉस पी पे। कॉस पी की वैल्यू क्या होती है, कॉस पी हो जाता है, ये कॉस हो गया बेस अपान हाइपोटेनियस, बेस आपका क्या है बेस हो गया 5, हाइपोटेनियस क्या हो गया 13, यानी कॉस पी हो गया आपका 5/13। अब आपको क्या निकालना है 10p। 10p इक्वल टू क्या होता है, ये हो गया 10 परपेंडिकुलर अपान बेस, यहाँ पर लिख दिया परपेंडिकुलर अपान बेस। परपेंडिकुलर आपका क्या है, परपेंडिकुलर हो गया 12, बेस हो गया 5, यानी 12/5, तो 10p इक्वल टू 12/5। ये क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाते हैं।